हेलो स्टूडेंट, अपन क्लास 10th का लेसन 3rd पढ़ेंगे धातु और धातु और उपधातु। तो अपन ये तीनों की परिभाषाएं पहले पढ़ने जा रहे हैं। धातु क्या होते हैं? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, यानी जो धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2। पर इसमें एक बात याद रखना, हाइड्रोजन धनायन बनाता है लेकिन वो धातु नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अधातु वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं, यानी उनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, ऋणायन बनाते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। और उपधातु वह तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने यानी दोनों ही प्रकार के गुण दर्शाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण हो गया सिलिकॉन। ठीक है, अब धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो धातुएं ठोस और चमकीली होती हैं। दूसरा गुण, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तीसरा, धातुएं तन्य होती हैं। चौथा, धातुएं अगाधवर्त होती हैं। और पांचवा, धातुएं ध्वनिक होती हैं। अब इन प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला, धात्विक चमक। धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। आप उसकी चमक से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये सोना है या ये चांदी है या ये आयरन है। ठीक है, उसकी चमक से ही आप बता सकते हैं कि ये कौन सी धातु है। धातुएं, सेकंड पॉइंट, धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन 3 धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से आप क्या कर सकते हो? काट सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रूप। धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन पारा, मरकरी जिसका प्रतीक होता है Hg, हाइड्रेजियम जिसका लैटिन नाम है, को छोड़कर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाए आघातवर्तिता। कुछ धातुओं को पीट कर आप कितना भी पीटो उसके टुकड़े नहीं होंगे, बल्कि वो पत्ती चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को आघातवर्तिता कहते हैं। ये डेफिनेशन है, आपको याद करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और सबसे अधिक आघातवर्तित जो धातु होती है वो होती है सोना। नेक्स्ट, तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा भी जा सकता है। और सबसे अधिक तन्यता जो जिस धातु की पाई जाती है वो सोने की होती है। और नेक्स्ट, धातु विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है। आपने चम्मच को गैस पे रखो तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, इसी प्रकार ये धारा का प्रवाह करते हैं। लेकिन सीसा और मरकरी 2 ऐसी धातुएं जो ये क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होते हैं धातुओं के, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु है जिनके घनत्व और गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि। धातुएं जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है। इसको अंग्रेजी में सोनोरस प्रभाव भी कहते हैं। इसीलिए विद्यालय की घंटियाँ वगैरह ये धातु की बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुएं जो ऑक्साइड बनाती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होती हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आज के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल।